हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले हम ये आपको कहना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाएं, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर ये वीडियो पे हम आते हैं। तो हम कक्षा 10वीं क्लास के साइंस की बात कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो उन्होंने सबसे पहले ये दे रखा है कि आप अपने आसपास के चीज़ों में जो घटना घट रही है सबसे पहले उसको देखें और गौर करें कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्रश्न उन्होंने अपने बुक में ये पूछा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। आपसे वो ये पूछ रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि आप पता करो कि क्या होता है। तो जब हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो सबसे पहले तो आम भाषा में लोग कहते हैं क्या है कि दूध फट जाता है। दूध फट जाता है, ये तो आम बात होगी, लेकिन हम यहाँ रसायन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम साइंस की बात करेंगे। तो क्या होता है, दूध के स्वाद में ना परिवर्तन हो जाता है। दूध कैसा लगने लगता है, खट्टा लगने लगता है, और दूध थोड़ा थक्का थक्का सा हो जाता है। और ये दूध खट्टा क्यों लगता है, इसके पीछे आपके रसायन अभिक्रिया है, ये बताएगी आपको कि दूध खट्टा क्यों हो जाता है। दूध में एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, और उसका अगर रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो C12H22O11 होता है। ये लैक्टोज क्या होता है, ये लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होता है, C3H6O3। तो ये जो लैक्टोज होता है वो एक बैक्टीरिया होती है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होती है वो क्या करती है, दूध में प्रेजेंट रसायन को लैक्टोज, जिसका नाम लैक्टोज है, लैक्टोज को किस में बदलता है, लैक्टिक एसिड में। और जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं नेचर में, वो सब नेचर में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ये जो दूध में आपका लैक्टोज प्रेजेंट होता है, इसको जब हम खुले में छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक्टिव हो जाता है और लैक्टोज को किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारा दूध कैसा लगने लगता है, खट्टा लगने लगता है। आम भाषा में लोग क्या कहते हैं, दूध फट जाता है। तो आपको पहले इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब मिल गया होगा कि जब हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है। और ये क्यों होता है, उसमें रासायनिक बदलाव होता है। तो हम इसे एक क्या कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसमें, है ना, अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे रसायन में बदलाव हो रहा है। ये दूध में ये आपका रसायन था और जब हमने उसमें कमरे के ताप पे खुला छोड़ दिया तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया था ये एक्टिव हो गया और लैक्टोज को किसमें बदल दिया, लैक्टिक एसिड में। तो यहाँ पे रसायन कुछ और है, यहाँ पे रसायन कुछ और है। इसकी गुण अलग होंगे, इसके गुण अलग होंगे, ये आप आगे पढ़ने को मिलेगा। बट आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि इसमें रसायन में बदलाव हुआ है और इसी बदलाव की वजह से दूध में खट्टापन आ जाता है। तो आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आगे ये क्या करते हैं, दूसरा सवाल पूछ रहे हैं इसी में कि जब हम लोहे के तसला या तवे या कील को आर्द्र वायुमंडल, आर्द्र मतलब क्या होता है कि जहां पे थोड़ी बहुत नमी होती है, ऐसे वायुमंडल को आर्द्र वायुमंडल कहते हैं। तो उसमें अगर हम खुला छोड़ देते हैं किसी लोहे की चीज को तो क्या होता है। तो इसका जवाब यह है कि जब हम किसी लोहे की चीज को नमी वाले वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं उसमें क्या होता है, जंग लगने लग जाता है। और जंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रस्टिंग। उस आयरन पे ना रस्टिंग होने लगती है, लोहे को इंग्लिश में आयरन कहते हैं। और ये क्यों होता है, आपको इसके पीछे हम रसायन जो परिवर्तन होता है उसकी बात बताएंगे। आपको वहां से सीधी सीधी बात समझ में आएगी कि लोहे पे जंग क्यों लगता है। तो लोहे को हम अंग्रेजी में आयरन कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं Fe से। आपको ये जो डिनोशन है, सिंबल है, ये आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से हम मेटल को या कौन से पदार्थ को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो जो आयरन होता है वो जब ह्यूमिड मतलब आर्द्र वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो वहां पे अब वायुमंडल है, चारों तरफ हमारे हवा है, एयर है, और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है।
और इन्होंने पहले ही कह रखे आर्द्र वायुमंडल, जहाँ पे नमी है, नमी का मतलब वाटर। तो जो आयरन होता है वो क्या करता है, हवा से जो ऑक्सीजन होती है और वाटर, इन दोनों से मिलके आयरन क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयरन क्या होता है, अपना ऑक्साइड बना लेता है। जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये फेरिक हो गया, ये आपका आयरन ऑक्साइड होता है। तो जो ये ऑक्साइड होता है, ये ऑक्साइड बनने की वजह से आपका रस्टिंग होता है। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है ना। आयरन का ऑक्सीडेशन होने की वजह से आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं, और इसी आयरन ऑक्साइड्स के बनने की वजह से आपको ये चीज देखने को मिलती है कि लोहे के जो पदार्थ होते हैं उसको खुले में छोड़ देने पे क्या होती है, जंग लग जाती है। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि इन्होंने जो चीजें पूछ रखी हैं आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है। हम अगर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बात करें तो कोई लाइन इसमें ऐसी नहीं है जिसको छोड़ा जा सकता है। आपको हर लाइन पढ़नी है, हर लाइन के बारे में जाननी है। तो आपको 2 प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। हम आगे चलते हैं और इन्होंने क्या पूछा है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, हमने अभी तक बात कर लिया था पहले और दूसरे, इन्होंने जो पहला और दूसरा प्रश्न पूछा था उसके बारे में हमने बात कर लिया था। अब आगे आते हैं और बात करते हैं इन्होंने तीसरा प्रश्न आगे क्या पूछा है। तो ये तीसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जब अंगूर का किण्वन, किण्वन यानी कि जब फर्मेंटेशन होता है, अंगूर का फर्मेंटेशन होता है तो क्या होता है। तो आपको पहले से पता है कि जो अंगूर से ही आपके वाइन बनते हैं, शराब बनते हैं, बियर वर जितनी चीजें बनती हैं, और ये फर्मेंटेशन के माध्यम से ही बनती हैं। तो जो अंगूर का रस होता है, अंगूर का रस होता है, उसी से आपका क्या बनता है, अल्कोहलिक बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है पीने वाली चीजें जिसमें अल्कोहल का होता है, वो ऐसी पीने वाली चीजें जिसमें अल्कोहल होता है, उसे अल्कोहलिक बेवरेज कहते हैं। और जो अंगूर का रस होता है उसके ऊपर एक इस्ट मतलब एक फंजाई होती है। ये इस्ट के बारे में आपको आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। यहाँ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसके माध्यम से या किसकी वजह से होता है। तो अंगूर का रस होता है, उस पे ईस्ट काम करता है और उस अंगूर के रस को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये तो एक जनरलाइज फैक्टर हो गई। अगर हम केमिकल के रसायन के नजरिए से देखें तो इसमें रसायन में क्या बदलाव होता है, शुगर, शुगर मतलब आप एक आम भाषा में जितने भी शुगर होते हैं वो नेचर में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। तो ये शुगर पे क्या करता है, ईस्ट काम करता है, और इस शुगर का ब्रेकडाउन किसमें हो जाता है, एथेनॉल में। एथेनॉल का अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपका होता है C2H5OH, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो शुगर, जो अंगूर में शुगर होता है, अंगूर के रस में जो शुगर प्रेजेंट होता है उस पे आपका ये फंजाई ईस्ट काम करता है, और इस शुगर को किसमें तोड़ देता है, एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट जिसको एथेनॉल कहते हैं, और साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO2 होता है। तो हमने ये देख लिया कि जब अंगूर का फर्मेंटेशन या किण्वन होता है तो क्या होता है। अब आगे ये पूछ रहे हैं कि जब हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है। खाना पकाने से आप ज्यादातर चीजें, जब हम कच्ची होती हैं जो चीजें, तो वो थोड़ी हार्ड होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती हैं। तो हम कच्चा तो खा नहीं सकते, बड़ी दिक्कत होगी कच्चे खाने में। और जब हम बाजार से सब्जी उब्जी लेके आते हैं तो वो दूषित होता है, उस पर ढेर सारे पैथोजेंस होते हैं। तो ये हम इसे गर्म करके ही खाना बनाते हैं। तो जब हम खाना पकाते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है, जो खाना होता है वो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिससे खाने में आसानी होती है, मुलायम हो जाता है। और दूसरी चीज इसमें ये है कि जो इस पे जितने जीवाणु होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, मतलब बीमारी काज करने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो मर जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पैथोजन होते हैं वो मर जाते हैं, पैथोजन मर जाते हैं। इंटरनली बहुत सारे रसायन, मतलब इसके अंदर बहुत सारे रसायन का परिवर्तन होता है जो हम सामने से नहीं देख सकते हैं, और ये चीज आगे चल के आपको डिटेल में पढ़नी है। आपको सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे इनके पूछने का मतलब क्या है कि क्या होता है, बदलाव होता है या नहीं होता है। तो बदलाव होता है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और तीसरी, अगला इन्होंने प्रश्न जो पूछा है, पूछ रहे हैं कि हमारे शरीर में जब खाने का पाचन होता है तो क्या होता है। जब खाने का पाचन होता है तो जब आप आगे बढ़ोगे तो ये पाचन का एक अलग से ही अध्याय है। ये एक छोटा सा वर्ड आपको दिख रहा है, एक छोटा सा शब्द दिख रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसके बारे में और भी पढ़ने को मिलेगा। एक 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 अलग अपना ही एक अध्याय है। तो यहाँ उतनी बातें तो नहीं कर सकते, सिर्फ ये कह सकते हैं यहाँ पे जब हमारे शरीर में खाने का पाचन होता है
तो कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको डायरेक्ट हम डाइजेस्ट तो होता है, लेकिन हम उनको उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमारा शरीर उसे यूटिलाइज उपयोग में नहीं ला सकता, इसलिए जो पाचन होता है, तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स वो किस में बदल जाता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स में, माइक्रोमोलिक्यूल्स में। इसके अलावा भी जब हमारे शरीर में खाने का पाचन होता है तो बहुत ढेर सारी चेंजेस होती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ये आपको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत एक चैप्टर है, एक अध्याय है। तो आप अब सिर्फ यहाँ पे ये याद रखें, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। आगे ये पूछ रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है। आप सांस लेने की बात करोगे तो आगे चलोगे तो आपको एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, इसका नाम है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, जिसे हम श्वसन कहते हैं, श्वसन, श्वसन के नाम से जानते हैं हम इस चैप्टर को। तो आपको आगे जाके ये पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, बट हमें ये अब इन्होंने पूछ रखा है तो हम इसे छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे जानना जरूरी है कि इनके पीछे कारण क्या होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो अभी यहाँ यही जानना जरूरी है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, बाहर ये अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन है ये भी एक केमिकल है, CO2 ये भी एक केमिकल है, तो यहाँ पे भी केमिकल का आदान प्रदान हो रहा है, हम एक केमिकल ले रहे हैं दूसरी केमिकल बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो भी पूछा है इसमें कहीं ना कहीं केमिकल का बदलाव हो रहा है, और ये हम कह सकते हैं इन सब में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो अभी इन्होंने 6 प्रश्न पूछ रखा है, 6 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आपको उत्तर मिल गया होगा। तो हमने ये देखा कहीं ना कहीं जो इनके जो शुरुआती पदार्थ थे, जो खाना था उसका जो रॉ मटेरियल था, मतलब कच्चा जो था वो जब हमारे शरीर में खाना पचा वो, और जो बता, तो शुरू में चीजें कुछ और थी, उसमें रसायन कुछ और था, बाद में रसायन कुछ और हो गया। तो हम ये चीज देखने के बाद ये पता चला कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, ये जैसे थे वैसे नहीं रहे, इसमें परिवर्तन हुआ है, इनके रसायन में बदलाव हुआ है। और जब कभी भी रसायन में बदलाव होता है और उनका जो रसायन के गुण होते हैं वो एक दूसरे से जब अलग होते हैं तो उसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पे भी ये शुगर था, यहाँ पे एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल इसमें है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ भी केमिकल का बदलाव हुआ है। जब ये हमने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया है कि जो मुलायम हो जाता है ये पैथोजन मर जाते हैं, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जो हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, इसे आगे पढ़ना पड़ेगा, आगे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं जो हमें इसके पीछे नज़र आती है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अपना नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि नोट करते जाएं, ये बहुत ज़रूरी है, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आप इसे नोट कर लें, समझ लें अच्छे से, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाएं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट्स हैं, नए अपडेट आपको मिलेंगे, वीडियो मिलेंगी, सबसे पहले आपको मिलेंगी। थैंक यू।